फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारी जो नेचुरल जो फीलिंग्स होती है वो फीलिंग्स को हमें दबा देना चाहिए या फिर कंट्रोल करना चाहिए। तो कई जगहों पर दबाना थोड़े टाइम के लिए ज़रूरी होता है और थोड़ा कंट्रोल करके फिर उसे समझ के एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में हमने बात की, पर अगर हमें कंट्रोल करना सीखना है तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। देखो, कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है या किसी ने कुछ बोल दिया तो इतना दिल पर ले लेना और फिर बहुत उसके बारे में सोचते रहना और दुखी होते रहना, ये सब बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, सबके साथ होती है। पर उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए और उसे प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। देखिए, कोई भी जन्म से ये सब चीज़ें सीख के नहीं आता है, हर एक को वो स्किल सीखनी पड़ती है। इमोशंस को हैंडल करना या कंट्रोल करना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमोशंस को दबा देना है, पर इमोशंस को सही डायरेक्शन में सही टाइम पे यूज़ करना है ना, उसे इमोशन को कंट्रोल किया है, ऐसा कह सकते हैं। जब हम किसी इमोशन में डूबे हुए होते हैं ना, तो हम लॉजिकली सोच नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। एकदम से इंस्टेंट जब हम रिएक्शन देते हैं ना, तो वहाँ पे गलत वर्ड का यूज़ हो जाता है या फिर हम गलत तरीके से बोलते हैं, गलत टाइमिंग को फॉलो करते हैं और बात है ना इतनी बिगड़ जाती है, वो हमें रिग्रेट ही देती है। उसके बाद हमें फ़ील होता है कि काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, पर वो सिचुएशन अपने हाथ से निकल जाती है। तो इसी वजह से हमें कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। आइए देखते हैं इमोशन कंट्रोल करने के वो छोटे-छोटे पॉइंट्स। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको पॉज़ लेना आना चाहिए। जब भी आप उसी इमोशन से गुज़रते हैं ना, तो 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए आप रुक जाइए और उसके बाद रिएक्ट करिए। तो आप है ना लॉजिकली उसका जवाब दे सकोगे, लॉजिकली अपनी जो बात है वो रख सकोगे और प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सकोगे। सेकंड है कि जब आप ऐसी फीलिंग से गुजर रहे हैं ना, तो 4 सेकंड के लिए आप है ना एक डीप ब्रीथ लो, फिर 4 सेकंड के लिए उसे स्टॉप करो, वहाँ पे रोक लीजिए और फिर 4 सेकंड के लिए उसे छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड है ना तुरंत ही एकदम शांत मोड में चला जाएगा और उससे आप है ना प्रॉपरली अपने तरीके से रिप्लाई कर सकोगे। थर्ड पॉइंट है कि आप है ना उस बारे में ये सोचिए कि कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल है। तो उसके लिए उस वजह से है ना आपका माइंड जो है एकदम शांत हो जाएगा और आप प्रॉपरली उसका रिप्लाई कर सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बार बार इस चीज़ को, इस सिचुएशन को झेल रहा हूँ, तो है ना आपको मेंटली और फिजिकली उससे है ना डिस्टेंस बना देना चाहिए। और ये इससे है ना आपको बहुत मेंटली भी पीस रहेगी और आपकी फीलिंग्स भी हर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी जो ट्रिगर पॉइंट है ना उसको पहचानो। जो भी बात है ना आपको बहुत दिल तक लग जाती है या आपके बर्दाश्त के बाहर होती है ना, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आपको कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा आप हर्ट होते हो या आप दुख फील करते हो। तो वो चीज़ को अगर आप पहचान लोगे ना, तो आप है ना मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे और उसकी वजह से है ना आप उसका सामना बहुत इजीली कर सकोगे। जब वो बात आपके सामने आएगी ना, आप फास्ट रिएक्ट नहीं करोगे, आप है ना समझ के रिएक्ट करोगे और आप मेंटली प्रिपेयर होगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी जो भी फीलिंग्स है ना वो लिखते जाओ, कोई डायरी बना लो, उसके अंदर लिखो कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों इससे दुख होता है, कहाँ पे मुझे उससे सबसे ज़्यादा चोट लगती है। तो वो जो चीज़ें होती है ना, वो आप जो भी मन में आएगा ना वो आप डायरी में एक्सप्रेस करते जाओगे ना, तो आपके अंदर का जो भी फीलिंग्स है ना वो सब डायरी में आप लिख दोगे और उसकी वजह से आप है ना अंदर से रिलैक्स फील करोगे।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशंस कुछ उस टाइप के होते हैं, हम बहुत इजीली नहीं बता सकते कोई चीज़ ऐसे। तो हमारे पास ये भी एक रास्ता होता है कि अपनी फीलिंग्स को कहीं पे नोट डाउन कीजिए, और हो सके तो वहाँ उसे फाड़ के फेंक दीजिए, पर उससे आपका जो अंदर का जो भी गुस्सा है या जो भी फीलिंग है वो आप एक्सप्रेस कर दोगे वो। सो फ्रेंड्स, ये थी, आपने देखी कि कितनी स्किल है जिसे हम अपना सकते हैं। पर फिर भी मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि हर एक इंसान अपनी इमोशंस का, अपनी जो फीलिंग्स है उसका मालिक होता है। आप सोचिए कि अगर किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है और आप दुखी हो जाते हो। पर अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो ना, तो आप फिर कमज़ोर नहीं हो, आप उस तरीके से मजबूत हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से जैसे कि कोई इंसान है ना, आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको इग्नोर कर रहा है, आप दुखी हो जाते हो, ओवरथिंकिंग करने लगते हो। पर उसके बदले अगर आप अपनी खुद की वैल्यू जानते हो, तो अपने आप पे भरोसा करोगे और सोचोगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, वो इंसान की खुद की कोई बात होगी तो वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और मैं सच बताऊँ तो हमारा जो वैल्यू है या हमारी जो अहमियत है वो किसी के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करती, और वो खुद की वैल्यू है ना, लोगों के बिहेवियर से नक्की नहीं होती है। तो ये बात अब बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जान लेनी चाहिए, और खुद की वैल्यू कभी कम नहीं करनी चाहिए। तो उससे हमारा भरोसा भी अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। और देखिए, कई बार है ना, ऐसी सिचुएशन भी होती है कि लोगों को अपने फ्रस्ट्रेशन होते हैं, अपने प्रॉब्लम होते हैं, अपनी सिचुएशन होती है और आपके ऊपर वो थोप देते हैं, यानी कुछ उस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं या आपको हर्ट करते हैं। तो ये बातें भी समझने वाली होती है कि आपको अपने पर भरोसा रखना चाहिए कि मैंने तो कुछ नहीं किया, वो इंसान में खुद में ही कुछ तकलीफ में है, वो इंसान या उसकी सिचुएशन ऐसे है इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। ज़्यादातर ये भी मामला हमें देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। और ये अपनी इमोशंस को समझना, उसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करना, सही टाइम पे एक्सप्रेस करना, छोटी छोटी बातें हैं पर वो हमारी लाइफ को बहुत बदल देती है, तो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं कुछ अच्छे से पॉइंट्स के साथ नए से वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ अच्छे से पॉइंट्स के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।